18 अगस्त की सुबह वाराणसी के राजा तालाब इलाके के मरुई गांव से एक लड़की घर से निकली। लड़की का नाम था श्रेया उपाध्याय। उम्र ऐसी जब किसी घर में बेटी के भविष्य के सपने बुने जाते। श्रेया भी सपने देख रही थी। एमएससी की पढ़ाई के साथ नीट की तैयारी कर रही थी। परिवार को उम्मीद थी कि वो एक दिन डॉक्टर बन जाएगी, लेकिन घर में एक और तैयारी चल रही थी। वो थी उसकी शादी। नवंबर में सगाई होनी थी और फरवरी में शादी। रिश्ता डीआरडीओ में तैनात एक अधिकारी से तय हुआ था। यानी परिवार के लिए आने वाले महीने खुशियों से भरे हुए। लेकिन 18 अगस्त के बाद अचानक सब कुछ बदल गया। श्रेया जगतपुर पीजी कॉलेज जाने के लिए घर से निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिवार परेशान हो उठा, जिसके बाद उसकी छानबीन शुरू की गई। पुलिस को जानकारी दी गई और फिर मोबाइल लोकेशंस ने पुलिस को वाराणसी के बच्चाओं के एक कमरे तक पहुंचा दिया, लेकिन कमरे पर ताला लटका। यहीं से इस कहानी में एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जिसका जवाब अब पुलिस की जांच में तलाशा जा रहा है। अगर पुलिस को उसी दिन उस कमरे की लोकेशंस मिल गई थी, तो फिर अंदर क्या था? यह जानने के लिए अगला दिन इंतजार क्यों करना पड़ा? पुलिस का कहना था कि कमरे का ताला तोड़ने के लिए कोर्ट के आदेश की जरूरत। पुलिस वापस लौट आई। अगले दिन 19 अगस्त को कमरे की चाबी विवेक चौबे के मामा के पास मिली, जिसके बाद दरवाजा खोला गया। लेकिन कमरे का दरवाजा खुलते ही जो दिखा उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि अंदर बाथरूम में श्रेया उपाध्याय का शव पड़ा हुआ था। श्रेया का गला रेता गया था। हत्या बेहद बेरहमी से की गई। एक तरफ घर में बेटी की शादी की तैयारी, दूसरी तरफ उसी बेटी की जिंदगी खत्म। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि श्रेया को आखिर मारा किसने और क्यों? परिजनों की उंगली विवेक चौबे की तरफ उठ रही। वो विवेक चौबे तो फरार था, जिसकी तलाश अब जारी है। विवेक चौबे और श्रेया का परिवार पहले से एक दूसरे को जानता था। परिवार का आरोप है कि श्रेया के प्रति विवेक की नीयत पहले ही ठीक नहीं थी। दावा किया जा रहा है कि विवेक ने फार्मेसी की पढ़ाई की थी और श्रेया नीट की तैयारी में उससे मदद लेती थी। श्रेया अपने पिता सुनील उपाध्याय की इकलौती बेटी थी। परिवार के मुताबिक उसके नाम पर करोड़ों रुपए की जमीन और संपत्ति है। दावा किया जा रहा है कि विवेक श्रेया से शादी करना चाहता था। परिजनों का आरोप है कि श्रेया की शादी तय होने के बाद विवेक को डर था कि शादी के बाद यह संपत्ति उसके हाथ से ना निकल जाए। पुलिस की जांच में एक संभावित मकसद सामने आता है। क्या प्यार, एक तरफा आकर्षण और संपत्ति का लालच मिलकर श्रेया की हत्या की वजह बन गए? लेकिन कहानी का एक और सिरा है। वो सिरा है विवेक के मामा का। परिजनों ने उनकी भूमिका पर भी सवाल उठाया। आखिर जिस कमरे में श्रेया उपाध्याय का शव मिला, उसकी चाबी विवेक के मामा के पास कैसे पहुंची? कमरे पर पहले से ताला किसने लगाया था? श्रेया वहां पहुंची कैसे थी? और हत्या के बाद कमरे को बंद किया किसने था? ये वो सारे सवाल थे जिसके जवाब मिलना बाकी थे। पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए 4 टीमें बनाई, लेकिन अब तक मुख्य आरोपी विवेक चौबे पुलिस की पकड़ से बाहर है। एक परिवार अपनी इकलौती बेटी को खो चुका है। एक लड़की जिसके सामने पढ़ाई था, करियर थी, शादी भी थी, उसकी कहानी अब एक हत्या की जांच में तब्दील हुई। इस कहानी में सबसे बेचैन करने वाली बात सिर्फ हत्या और बेरहमी नहीं है, बल्कि यह भी है कि क्या श्रेया विवेक के इरादों को भांप नहीं पाई? और अगर परिवार के लगाए आरोप सही है, तो फिर ये केवल हत्या नहीं होगी, बल्कि ये भरोसे, लालच और रिश्तों के उस चेहरे की कहानी होगी जिसे श्रेया आखिरी वक्त तक पहचान नहीं पाई। अब सबकी नजरें विवेक चौबे की गिरफ्तारी और पुलिस की जांच पर टिकी, क्योंकि कमरे का दरवाजा खुल चुका है। लेकिन इस हत्या का राज अभी बाकी। पुलिस की तरफ से इस बारे में क्या जानकारी दी गई है, आपको वो सुनाते हैं। थाना रोहनिया के अखरी क्षेत्र के एक मकान में करीबन 20 से 22 वर्ष की लड़की की डेड बॉडी मिली है। मौके पर तुरंत मुआयना किया गया और फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया। आगे की जानकारी पता करने पे यह ज्ञात हुआ है कि शव की पहचान श्रेया उपाध्याय के रूप में हुई है। इनके पिता का नाम सुनील उपाध्याय है, जो कि ग्राम मरुई, थाना राजा तालाब के निवासी हैं। जब पुलिस ने परिवारजनों से पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी 18 अगस्त को सुबह कॉलेज के लिए निकली थी और घर वापस नहीं आई। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि जहां से लड़की का शव बरामद हुआ है, वह कमरा विवेक चौबे नाम के आदमी द्वारा किराए पे लिया गया था, जो कि इनका दूर का रिश्तेदार भी है। परिवारजनों द्वारा विवेक चौबे के खिलाफ लिखित तहरीर दी गई है और मर्डर की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। तुरंत गिरफ्तारी के लिए हमने 4 टीमों का गठन कर दिया गया है और इसमें जल्दी ही कार्रवाई होगी।